प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटि कोटि बंदन। आदरणीय मातृहृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, आदरणीय साधु साध्वी भाइयों बहनों, आज मुनि मोह विजय जी की स्मृति सभा मनाई जा रही है। मुनि मोह विजय जी, जिनका गृहस्थ में जीवन भी बड़ा व्रती था, वो 12 व्रती श्रावक थे और अच्छी तरह से अपनी चर्या गृहस्थावास में साधना की चर्या बहुत बढ़िया करते थे। जब उनके लड़के का स्वर्गवास हुआ, अकस्मात घर में ही उनके फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में उस पट्टे में लड़का आ गया और उससे उनका मन ऐसे खत्म हो गया। और वो जब दर्शन करने आए गुरुदेव के तो उस समय गुरुदेव ने उन्हें प्रेरणा दी संसार की असारता का, और उस असारता के बोध होने से उनके मन में वैराग्य की भावना मजबूत हो गई कि मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे कर्म काटने। बस उस लड़के के वियोग के पश्चात उनके मन में गहरी विरक्ति हो गई और घरवाली ने सोचा ही नहीं था कि ये दीक्षा ले लेंगे। और दोनों बड़े लड़कों ने भी नहीं सोचा था कि ये दीक्षा ले लेंगे पिताजी, क्योंकि उनकी वृत्ति कुछ अजब ढंग की थी गुरुदेव। हाँ, उनको रोष बहुत आता था। घर में पावरफुल आदमी थे, दादाजी थे, अब यहाँ तो सबसे छोटे हो गए। तो परंतु उनकी जो प्रयोग धर्मा स्थिति थी वो बड़ी जबरदस्त थी, प्रयोग बहुत करते थे। और गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि उनको दीक्षित किया। दीक्षित करते समय उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आप दीक्षा तो दिलाओ, पर 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा मैं बिहार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा तुम दीक्षा तो ले, क्योंकि बहुत बड़े घर का तेरापन धर्म संघ में जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है इसी परिवार से हुई है, हीरालाल जी। तेरापन धर्म संघ में, आंचलिया परिवार में, और इनके दादाजी हीरालाल जी, पूरा परिवार समर्पित परिवार। सुगंचन जी आंचलिया, मनोहरी देवी आंचलिया, सुमेरी देवी आंचलिया, जिनको नारी रतन श्रद्धा की प्रतिमूर्तियां, इनकी माता फुला देवी, सबको श्रद्धा। तो इस हिसाब से गौरवशाली परिवार। और जब गुरुदेव बंगाल यात्रा में पधारे तो मोह विजय जी ने भी सेवा की, लंबी सेवा की। तो एक ऐसा परिवार, और इस परिवार का सदस्य कोई दीक्षित होना चाहे तो गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, तुम दीक्षा ले। तो दीक्षित होने के बाद फिर गुरुदेव ने कृपा करके मुनिश्री गणेश में स्वामी का योग मिलाया। गणेश में स्वामी बोले भाई कमल है तो बुढ़ा है, तो बुढ़ा है। मैं क्या गुरुदेव फरमा दिया जी, कहीं ठीक है अपन। तो फिर आचार्य स्त्री ने फरमा दिया, नीचे आए युवाचार्य श्री के पास में महाप्रज्ञ जी कमरे में गए, सारी बातचीत चली। तो गणेश मिशन ने अर्ज की, तो फिर मेरे को युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने बुलाया, राजेंद्र मुनि आए बुलाने के युवाचार्य शास्त्र में कि क्यों मोह विजय जी नहीं जचा। तो मैं क्यों गुरुदेव फरमा दिया जी का सही है भाई जचा, मैं गणेश मिशन में जचा देशा की कौन। तो सरदार सर गए, सरदार सर पहुँचे, इनके फोड़े बहुत हो गए शरीर में। तो डॉक्टर की दवाई जतन डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया, जमरीमल जी ने प्रयास किया, इंजेक्शन टैबलेट, और बढ़ते गए। बोले इनके तो एक बार निकलेंगे, बैठने की स्थिति नहीं, सोने की स्थिति नहीं, अब ये उल्टे सोते, सारे फोड़े फोड़े हो गए। मैंने कहा ये तो बड़ा विचित्र हो गया। तो मैंने कहा कि मोह विजय जी एक बांस कर देखो, नहीं दवाएं तो घनी ले ली बात। उस दिन बांस किया और सुबह पारना करने के पश्चात पंचमी जाके आया कि आज मारे तो घाव सूख गया, घाव कहीं सूख गया, आज तो हमारा चर ही सूख गया। सुबह उनसे उठा ही नहीं गया, उपवास में उठा ही नहीं गया सुबह। मैं कहा उठो, चितार न कर लगा, उठी जा को नहीं, प्रतिगुण कर लगा, उठी जा को नहीं, वो कहीं हो एकदम सो गए सीधे, उठी जाई को नहीं। तो गणेश में स्वामी तो बेड रेस्ट पर थे, उनके तो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, सरदार सर पधारे थे तो, और ये और ऐसे सो गए। मैं क्यों, बड़ी मुश्किल होगी। अब प्रतिक्रमण कराना जरूरी, प्रतिक्रमण के बिना साधु को रहना नहीं। तो मोह विजय जी को मैं पूंज करके घीस के लेके आया गणेश, और
इधर गणेश स्वामी, इधर मोह विजय जी में प्रतिक्रमण करा रहा। वो भाई बहन दर्शन करने आए हो के महाराज कहीं हो, मैं की को नहीं, मैं कि बास करायो जिसो बास सांस निकले। वो पड़ोस में विजय कोठारी की माँ, उसके 13 का उपवास था। बस सुबह सुबह प्रतिक्रमण के बाद पलियाण क्या महाराज मारे बांस दो रो कृपा कराई जियो, बांस दो रो मारे सुबह से पहली मारे कृपा कराई जियो। मैं सोचो थारे कहीं दो रो मारे माँ दो रो। तो उनको फिर मैं प्रतिक्रमण के बाद वो कमरे में ले गया। मेरे को लोग कपड़ा बदल लगा, मैं उठी थी को नहीं। अब गणेश स्वामी की पलियों ना करनी, गणेश जी को पलियों ना करके कपड़े पहना करके, और 3 सन थे हम। अब उनको कमरे में मेरे को थे सूता रहे इकट्ठा रो, गणेश मिश्र ने काम चलता हूँ, गणेश ने काम चल पानी लेके आया। गणेश मिश्र को प्यास लग रही थी, गर्मी का समय प्यास लग रही थी, तो पानी लेके आया। वो बहन बोली महाराज हमारे उकाली कृपा करा दो, हमारे बर्तन भिजा दो। साथ में ले गया मैं, तो वो एक प्याला साथ में ले गया और प्याला उकाली लिया, उकाली साथ फाकी भी ले आया। मैं कह लो मोह विजय जी पहले होना तो बाद में कसिया, पहले थे कर पार नो कर लियो। तो कह लिया है के मकान बस इतना तो लिया है वहाँ लिया हो। तो वो सूते सूते उनके मुंह में पानी डाला, वहीं कुरला कराया। उठी जी उनके मुंह, मैं क्यों कोई लखबो हो गयो कहीं हुई सारा शरीर से हो गया। अब मैं को लियो मुंडो खोलो, तो मुंडो खोलियो तो वो फाकी पता नहीं क्या चीज की थी, मिश्री काली मिर्च उसमें क्या एकदम कपड़ थाना फाकी थी। और मुंडो खोलियो तो फाकी जैसे उनके दी और उठ बैठ गया। मैं क्या भाई काम तो बन गया, मैं को लखबो तो कोई मैं देखो डॉक्टर ने पास बुलाना पड़सी। तो अब उठे और मेरे को उकाली कब हूँ पी लूँ, मैं न्या ले जाते। उनको उकाली पकड़ा के गणेश मिश्र का सारा काम करना पड़ा उनको, उनसे तो पंचमी भी नहीं जाया जाता था। वहीं सारा काम सल्टा करके फिर गोत्री भी जाना, और सरदार सर में सुबह का बखान तो देना ही देना, शाम का तो होता नहीं, अब बखान भी देना। अब गोत्री करके आया, मैं क्यों देखो हाँ बात तैयार तो गया, दिखा कपड़ा फिर एकदम बस बैठ के पारना किया। मैं कह लो मैं बखान थे जोड़िया करो, मैं बखान जाऊँ। मैं आया तब तक जोड़ियाँ भी कर ली, धोना भी कर लिया, बढ़िया काम है। फिर पंचमी जाके आया कि महाराज आज शाम को क्या महाराज काल और बास कर लूँ के, मैं कर लो। मेरे मुंह से ना नहीं निकली, मैं कर लो। और वो बांस ऐसा हुआ कि आप देख लो 24 वर्ष लगभग उनके एकांतर चलते रहे, एकांतर एक। और उसके साथ इतनी लंबी लंबी यात्रा, जब 4-5 किलोमीटर चलने वाले थे हम, जब बंबई गए तो ऊपर में 46 किलोमीटर का ब्यार किया गया। और साथ ही जिन प्रभा जी ने कहा ये रिकॉर्ड में आना चाहिए, कौन सी बुक होती है, गिनीज बुक में आचार्य महाप्रभु को निवेदन किया। और मैं भूल नहीं सकता उस समय साधी प्रमुखा जी और कल्पलता जी ने निवेदन करके हमको पारना झोड़ी। गुरुदेव जिंदगी में पहली बार काम था, कल्पलता जी यहाँ बैठी माने ला पारनो शाम को आर सब इतनी मारे, वो सारी थकान दूर कर दी सती ने। और हाँ सूरज जी मैडो को एल ठीक है, कुमार श्रमण जी सूरज जी मैडो इतना, और इसका ठाठ बार तो बस देखा बम्बई गया। ऐसी कृपा और मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि शासन श्री गणेश मिश्र ने कहा कि मोह विजय जी हमारी सेवा बहुत करी है, कमल अन्य इन नाम मत कहीजिए। और जैसे ही उनका स्वर्गवास हुआ, मैंने दर्शन किए लाडनू में, और गुरुदेव ने उस समय फरमाया कि स्मृति सभा तो होगी, मैं तो देखी को नहीं, आपने पधारना पड़सी। ये दिनेश मुनि भी साथ थे, पधारना पड़सी। गुरुदेव बोल के दोबारा थोड़ी है, तो प्रमुखा जी पास कह कर कमल ने पार न कराओ। मैं कह पार न तो कर आयु, मैंने स्मृति से पधारना पड़सी। आचार्य मैं आप रे पर मैं काला कोसा जाऊँ, कट जा रहा हूँ, और आप स्मृति से गणेश मिश्र स्मृति से आचार्य एक बार होगी दोबारा को नहीं हुए। मैं क्यों दोबारा करनी पड़, मैं तो आज आया हूँ, आपने पधारना पड़सी। आखिर मैंने आग्रह किया तो गुरुदेव पधारे, और व्याख्यान में मैं बोला उसके बाद कहे देखो रतन गढ़ाड़ा अर्ज करे 405 रतन गढ़। मैं क्यों गणेश मिश्र शिक्षा दे जगह एक शिक्षा भी है कि जठे ज्यादा ना मुझे बठे जल्दी जानो नहीं। मैं क्यों अब रतनगढ़ 44 मिनट रह गया, मारा तो पीपी खाली होगी, मैं तो अठी आपने जो कुछ हो सुना 44 मिनट रतनगढ़ रहा जिंदगी में, और बखान रहना पड़ता है। मैं क्यों गुरुदेव अब तो आप कृपा करके अठी राज कहते स्वागत रखा को नहीं, या तो देश नोक और का रतनगढ़। मैं क्यों रतनगढ़ तो कौन जाऊँ, तो उसी दिन देश नोक चमासा फरमा दिया। और सुबह सुबह आज तो आचार्य श्री माँ श्रमण जी हैं, उस समय माँ श्रमण जी थे, हमको सुबह सुबह पहुंचाने के लिए पधारे थे।
वो दिन भी याद आ रहा है। सुब्रत मुनि झोली लेकर के आए, सूर्य उदय से पहले मुहूर्त था, सूर्य मकर एक रात एक दिन को रखे न मंदिर, और वहाँ जाना, देश नोक जाकर समासा किया, पूनम को पहुंचे, और वो भी 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर चले तब जाकर के देश नोक पहुंच पाए, गर्मी का समय था। और मैं भूल नहीं सकता कि मोह विजय जी की इतनी क्षमता का जागरण हो गया, तपस्या के कारण वक्ता बन गए व्याख्यान में। शायद सुबह के व्याख्यान में उनका उपदेश बराबर हुआ। व्याख्यान देते गणेश मिश्र ने फरमाया कि कमल अन नाम मत कीजिए। अब उनसे इस बार, पिछली बार छापर में देखा कि 2-3 बार पड़ गए, पानी लाते पड़ गए। मैं कह रही कहीं हो क्या, मन ठा को नहीं पड़ गयो। वो तो लोट आजकल प्लास्टिक की हैं, नहीं तो अगर वो लोट होती तो लोट और फूटता। मैं कह बड़ी मुश्किल होगी। तो मैं कहते पानी मत लाया करो, मैं लाशों पानी। अब मेरे को राज में संत कहते थे पानी लाओ अगवानी, अरे मन शर्म आओगे पानी लाने, संता मन मना ही मत करिया करो। कई संत दौड़ के आ जाते, आप पानी लाओ आप पानी लाओ। ऋषभ मुनि तो बरगाड़ पक्के डाल लियो, दानो कौन से। मैं कहूँ ना मारे मने शर्म को नहीं आवे, काम करता कहीं शर्म आवे। शर्म करो चोरी से, जारी से, फैशन वाली नारी से, उससे शर्म करो। काम करता कहीं शर्म करने, चाम कहीं काम आसी, चाम नहीं बुला दी। मैं तो साधी राजीमती जी ने पिछली बार कहा क्या कमल कुमार स्वामी आप सीता ले, तो मैं और कौन ले तब से, तो क्या मैंने सत्या कहता कमल कुमार स्वामी सीता लेवे। मैं कहा चाकरी मैं लीजिए, मोह भी थोड़ी लीजिए, मोह विजय जी सीता ले नहीं जाती, उनसे बैठा नहीं जाता कुकड़ू आसन पर, उनसे अब शाम को मैं क्यों, जब चाकरी ली है तो काम तो पूरा ही करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि चारों चाकरियों में भगवान का पधारना हो गया। देख के आए कि कोई साधु नहीं कह सकते कि इस चीज़ की कमी रह गई, हमने अपनी उस हिसाब से व्यवस्थित किया। मैं क्यों, घर में रार नहीं होनी चाहिए, काम से का छोटा बड़ा हुआ, समझे। ये चाम से क्या आदमी की प्रतिष्ठा नहीं होती है, काम से प्रतिष्ठा होती है, समझे। पर आज के लोग छोटे छोटे काम के लिए रो रहे हैं, ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। काम क्या नहीं, काम तो जब ये मैं बंबई कलकत्ता कन्याकुमारी पहुंचा हूँ, ये बुजुर्ग संतों का आशीर्वाद। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न मैंने बीए की है न मैंने एमए की है, और मैं तो मैट्रिक भी फेल हूँ। और जब मैं वहाँ छापर में 2 चाकरी ली तो उस समय बंसीलाल जी ने कहा कमल कुमार स्वामी आप ही अब की जैन विश्व भारती हूँ, बीए की पढ़ाई कर लो। मुझे ठीक है, फार्म भी ले आए। फिर वो गुरुदेव ने फरमा दिया कि चाकरिया कौन दी, अरे मैं क्यों, हमारे कर्म लिखे कौन पढ़ने से, फार्म आया वापस देना पड़ा मेरे को, हमारे चाकरी में लिखे कौन लिखे। देखो सत्या छोटे छोटे सत्या संत किताब पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो मैं कई बार मन में सोचता हूँ कि मेरे कुछ पढ़ाई का योग कम है, पर गुरुदेव की कृपा है, इस कृपा के कारण कोई काम नहीं अटकता। और ये परिवार बड़ा साताकारी, मोह विजय जी संसार प्रसिद्ध घरवाली कांता देवी, वो भी उपासिका, वो सेवा करने वाले, दोनों बेटे मदन और किशोर, जो दोनों धर्म संघ की पूरी सेवा करने वाले, इनको और पोतों को संस्कारी बना के गए हैं, पोतों में संस्कार भर के गए हैं, उनको समाई अर्थ बनना पर में सबको सिखा के गए हैं। और मैं कहना तो कुछ और भी बोलना विषय था, पर वही कहते हैं समय हो गया। मैं कोई बात नहीं, हमारा तो समय आज ही है, समझे। परंतु अब एक ढाल भी है, गुरुदेव गाते थे, गुरुदेव कृपा करते। जीवन सफल बनायो, जीवन सफल बनायो, मोह विजय जी संयम लेकर जब रोज यश कमायो। जीवन सफल बनायो, जीवन सफल, देव करण जी फूला देवी राह अंगज प्यारा, देव करण जी फूला देवी राह अंगज प्यारा, गंगा रे आंचलिया कुल राह दिव्य सितारा, तुलसी गुरु कर मध्यम वय में संयम सुरमणि पायो। जीवन सफल बनायो, जीवन सफल ज्ञान ध्यान जाप स्वाध्याय आदि में पूरा समय लगाता, नया नया लोगान तत्व सिखा कर ध्यान कराता,
सहनशीलता गुण ग्राहकता देख हृदय हर्षायो, जीवन सफल बनायो, जीवन सफल गुरुदेव मेरी प्रकृति थोड़ी कठोर है, मैं कुछ कह देता ना, कभी मुंह सोए का सोया नहीं, कभी आठ छोड़ो नहीं, मैं कुछ कह देता उनको। और गुरुदेव छापर में मैंने उनको 6 बीघे छोड़ा दी थी, एक बार थोड़ी गलती हो गई, आता 6 बीघे तो पारने में छाछ से पारना कर लिया। आज गुरुदेव के सामने निवेदन कर रहा हूँ, पर उन्होंने घर वालों को नहीं कहा ये इतनी सेवा कि हमारे कमल कौन से कौन सा मैं कमल कौन सा मने याद डरते मने या कह दे, बोला कुछ भी हो हमारे कमल कौन से बहुत ध्यान रखे। और जब भी किशोर आता मुझे क्या जावा आपने याद करे, और 2 पारने 6 बीघे कहते छाछ ला करके पार ना करे। कोई मैं फिर अर्ज कर दूं कोई नहीं, तो मैंने देखा उनके क्षमता इतनी थी कि मैंने क्यों कह दे मंतार सागरण है। और जब अंतिम समय भी शायद गुरुदेव को मैंने 2 पत्र निवेदन किए थे कि गुरुदेव मैं गणेश मिशन फरमायो है ना तो क्या कौन सकूं आऊँ ब्याह हुआ को नहीं हूँ सिंगाड़ो विसर्जन करूँ, गुरुदेव को पत्र मैंने 2 दिए थे, गुरुदेव को याद है। मैं क्या भाई मैं ना कौन कर सकूँ, हम दोनों ने राख दो कठी जे सिंगाड़ो उसी तो लिया कठी फिरूँ आऊँ चाली जे को नहीं, बड़ी मुश्किल स्थिति। और कठी गिर जावे मैं आगे चालू में लारा चाल कठी बड़ी संग की बड़ी हानि हो जा, बट तो मैं क्यों सिंगाड़ो विसर्जन कर सकूँ बट आने ना को नहीं कर सकूँ। पर गुरुदेव ने कृपा कराई, फरमाया कि कमल कुमार स्वामी हम आपको अनुगामी नहीं देखना चाहते। तो गुरुदेव की बात मर्जी है, पर मैं हमारी तरफ से निवेदन करियो। और मैंने बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि वह रात ने बैठ करके एक दिन पड़ गया जी के दिन 1 बजे लगभग मैं उठी, मैं कहीं बात बैठ गया कि कमल कुमार स्वामी आज तो हमारे एक निवेदन मकाई कि हम अब हूँ आप हूँ तो ब्यार हुए हूँ तो ब्यार को वे नहीं, अब आप तो ब्यार पंजाब फरमाए गुरुदेव पधारना पड़सी, मारी भी कोई व्यवस्था कर दो। तो मैं क्यों क्या करा बोलो, तो क्या आप फरमाओ ने छापर अठी रहो तो वे छापर रहो। तो मैं सोचियो क्या वो काम क्यों, क्योंकि मैं अगर कहूँ थान में रखूँ कौन तो समस्या वैसी घर वाला ना रहे। और ए चला के कहे मैं छापर जैसूँ अठरे जैसूँ तो आप रासूँ पत्र। तो भी समय किशोर ने याद करियो, किशोर आकर के शायद वो पत्र भी किशोर खन उसी वो पत्र गुरुदेव ने निवेदन करते ही गुरुदेव तत्काल व्यवस्था कर दी। गुरुदेव बड़ा दयालु, बहुत कृपा कराई। मान पर मैं लिखे है निवेदन करूँ क्या, महाश्रमण गुरुवर री था पर देखी पूरी मर्जी, महाश्रमण गुरुवर री था पर देखी पूरी मर्जी, सुत किशोर से नम्र निवेदन पर कर दी मर्जी, सुत किशोर से नम्र निवेदन पढ़ कर दी मर्जी, साधपणो थे पाल सांतरो डंको खूब बजायो, जीवन सफल बनायो, जीवन सफल अंत में उनके प्रोस्टेट की गड़बड़ हो गई थी 1 महीना पहले। गुरुदेव ने भी बहुत दयाल कृपा कराई, पर वो बोले मैं भिन्न समाचार में नहीं, मैं हस्तली साधन से जाऊंगा गाड़ी में नहीं। ये कितनी आस्था कर रात ने मैंने कोई चीज मत दीजिए। उनकी जो आस्था थी आचार के प्रति, चरित्र के प्रति, गुरु दृष्टि के प्रति, वो अपने आप में विलक्षण है। लंबी लंबी यात्रा वहां कर हिम्मत खूब दिखाई, बरसासू बरसी तप करके शासन शान बढ़ाई, 4 चाकरी छापर की कर नव इतिहास बनायो, जीवन सफल बनायो। प्रौढ़ अवस्था में दीक्षा लेकर के ऋण मुक्त होकर के गए। 4 चाकरी की है, कराई एक भी नहीं है पूरी, 1 चाकरी 12 महीने की होती है, उससे पहले देवलोक हो गई। तो मुनि गणेशरी तन मन शू थे सेवा खूब बजाई, और संत कमलरा सहयोगी थे जू तनरी पर छाई, छापर में मुनि सुरेश चरणा बेड़ो पार लगायो, जीवन सफल बनायो, जीवन सफल बन मोह विजय जी संयम लेकर जबरो सुयस कमायो, जीवन सफल जीवन सफल। उनके प्रति मेरी मंगल कामना, उत्तरोत्तर विकास करते हुए चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। और गुरुदेव की बड़ी कृपा और गुरुदेव की शुभ दृष्टि, और मैं चाहता हूँ इनके परिवार में इस प्रकार का एक इतिहास बने। सुमति चंद्र जी और सुदर्शना जी दीक्षा ली थी और मोह विजय जी ली, अब कोई इनमें से भी कोई दीक्षार्थी तैयार हो, ये कामना परिवार के लिए।